ना बेटा तो उदाइन को, किसको? तो उदाइन को। ठीक, किसको पढ़ना है? तो उदाइन को, यानी कौन? तो उदाइन। उदाइन। अब उदाइन की बात करोगे तो 460 से लेकर कितना? तो 444 बीसी तक इसका टाइम रहता है, किसका? उदाइन का। ठीक है ना, उदाइन का। ये कौन से धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म को? तो जैन धर्म को। यानी किस धर्म को? तो जैन धर्म को। तो एक पॉइंट होता, ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ठीक, ये कौन से धर्म का मानता था? तो जैन धर्म का। ये जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसके पहले जितने भी लोग थे, इसके पहले जितने भी लोग थे सब लोग बौद्ध धर्म मानते थे। और ये कौन से धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को। कौन से धर्म का? तो जैन धर्म का। यानी किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? तो जैन धर्म का फॉलोअर था। कौन? उदाइन। और इसने एक शहर बनवाया था। कौन? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र सिटी वॉज बिल्ट बाई उदाइन। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो उदाइन ने करवाई। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदाइन ने करवाई थी। उदाइन ने करवाई थी। ठीक, ऐसे इसको ट्रिक से याद करना कि पाटलिपुत्र का उदय, यानी पाटलिपुत्र का उदय किसने करवाया था बेटा? तो उदाइन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो उदाइन ने। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र का उदय किसने करवाया था? तो उदाइन ने। तो इसकी कैपिटल भी कहां होगी? तो इसके पहले जो राजगीर थी, राजधानी इनकी कौन सी? तो हर्यंका डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर्यंका डायनेस्टी की पहली हम लोग हर्यंका डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। तो हर्यंका डायनेस्टी में हम लोग हर्यक वंश में पढ़ रहे हैं। तो हर्यक वंश में बिंबिसार हो गया था, अजातशत्रु हो गया था। तो इसने भी अपने फादर की हत्या करके ठीक गद्दी पर बैठता है। कौन? तो उदाइन बनता है। इसने कौन सा धर्म को मानता था? जैन धर्म को। कौन सा शहर बनवाया था? तो पाटलिपुत्र शहर बनवाया था। और इसने क्या किया? अपनी कैपिटल क्या कर दी? तो ही ट्रांसफर्ड कैपिटल। तो इसने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी? तो इसने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र की। ठीक है ना, तो इसने राजधानी कहां से? तो ये ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। तो इसने अपनी राजधानी राजगीर से कहां कर दी? तो पाटलिपुत्र कर दी। तो पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? तो ध्यान रखना, उदाइन ने बनवाया था। किसने? तो उदाइन ने। पाटलिपुत्र का मतलब होगा क्या? तो मॉडर्न टाइम में पटना को ही कहते हैं क्या? तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का उदय किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, कौन? तो उदाइन ने। इसको ऐसे याद कर लो। तो इसकी कैपिटल कहां हो जाएगी? तो राजगिरी से पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछे पहला राजा, हर्यक वंश का पहला राजा कौन सा था? फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं। हर्यंका डायनेस्टी का पहला राजा कौन सा था? हाँ बेटा, बिहार वाला पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब पटना के बगल में जाओगे, वहीं पर छोटा सा एक शहर है पाटलिपुत्र, बगल में, पटना के जस्ट बगल में है पाटलिपुत्र। ठीक है ना, तो कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और कौन सा? तो पाटलिपुत्र। अब बात कर लें, इसे माना गया जैन धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म के कई सारे लोगों की हत्या भी कराने वाला माना जाता। तो एक बार जो बच्चे बाद में जुड़े वो भी जान लें, हम लोग कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? हर्यंका। उदाइन ने अपने फादर की हत्या करके गद्दी पर बैठा और कौन से धर्म को अपनाता? जैन धर्म का। इसकी राजधानी कहां होगी? तो इसने पाटलिपुत्र शहर बनवाया था, जो कहां पर है? तो बिहार में। यानी कहां है? तो बिहार में। ध्यान रखना, बिहार में। ठीक, और ये इनकी राजधानी थी बिहार में। ठीक है ना, इसने अपनी राजधानी वहीं पर बना दी। अब इसकी हत्या, तो ही वॉज किल्ड बाई अनिरुद्धा।
ही वॉज किल्ड बाई अनिरुद्ध। तो इसकी हत्या किसने कर दी थी? तो अनिरुद्ध ने कर दी थी। इसकी हत्या अनिरुद्ध ने की। इसकी हत्या किसने की? तो अनिरुद्ध ने की, ठीक है ना। तो इसकी हत्या कौन करता? तो अनिरुद्ध। ही वॉज किल्ड बाई किसके द्वारा? तो अनिरुद्ध के द्वारा। अब अगली डायनेस्टी की बात करेंगे, इसमें जो अन्य सारे आलतू फालतू शासक थे उनके बारे में भी लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो इसकी कैपिटल राजगीर से कहां करता? पाटलिपुत्र। इसकी हत्या कौन करेगा? तो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन था? तो इसका बेटा, ठीक। तो अब छोटा सा सब हेडिंग डालेंगे, अदर किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी। अदर किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी बेटा? तो हरियंका डायनेस्टी। यानी क्या? तो हर्यक वंश के अन्य शासक। हर्यक वंश के अन्य शासक। अदर किंग ऑफ हरियंका डायनेस्टी यानी हर्यक वंश के अन्य शासक, ठीक है ना। तो कौन कौन होंगे भाई? तो अनिरुद्ध, यानी कौन होंगे? तो अनिरुद्ध, मुंडका यानी मुंडक, एंड थर्ड वन इज नागादशका। ये सब फालतू राजा हैं, ठीक है ना। नागादशका, ये सब फालतू राजा हैं, इन्हें याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी वाले को याद कर लेना। नागादशका यानी कौन? तो नागदशक, ठीक। तो ये होगा अंतिम राजा नागादशका। तो ही वॉज लास्ट किंग ऑफ हरियंका डायनेस्टी। मतलब तो हर्यक वंश के अन्य शासक अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ठीक है ना। ये तीन शासक थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। सभी का आंसर आ गया बिंबिसारा। गुड इवनिंग बेटा प्रज्ञा। बिंबिसारा, ठीक। ये मतलब ऐसे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक जो है ना। एग्जाम के एक महीना पहले पढ़ना, यानी आपका एग्जाम जब भी है तो उसके ठीक एक महीना पहले पढ़ लेना, और इसको रिवीजन में नहीं डालना। रिवीजन में मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पोर्शन डालने हैं, ठीक है ना। तो इसको रिवीजन में नहीं डालना है। अब ये अंतिम शासक कौन होगा भाई? हाँ, इन सब ने अपने अपने बाप की हत्या की थी, सब ने अपने बाप की हत्या की थी, इसीलिए इन्हें कहते हैं क्या? तो पैट्रिसाइड, पितृहंता वंश कहते हैं। बिल्कुल बेटा, इसने सब बिल्कुल भावेश बेटा, इसीलिए इन्हें कहते हैं क्या? तो पितृहंता, ठीक है ना। चलिए, अब यहां तक सभी का क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसकी हत्या कौन करेगा? तो इसकी हत्या करेगा कौन? शिशुनाग। कौन? तो शिशुनाग। और कौन सी डायनेस्टी बनाएगा? तो शिशुनागा डायनेस्टी। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि मगध की पहली राजधानी, यानी मगध कौन था? हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? बिंबिसार के दो और नाम बताए हमने, क्या क्या नाम था बताएं फटाफट तेजी से। बिंबिसार के और नाम, तो इसकी हत्या हिंदी में लिख लेते हैं इसके बारे में। इसकी नहीं, यह नागवंश, अरे हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक ये हो जाता है, ठीक है ना। यानी कौन? तो नागादशका। ही वॉज किल्ड बाई इसकी हत्या किसने की थी? तो शिशुनाग ने। किसने किया था बेटा? तो शिशुनाग। ही वॉज किल्ड बाई शिशुनागा। He was killed by Sisunaga in 412 BC, ठीक है ना। इसकी हत्या शिशुनाग ने, मतलब किसकी? तो ध्यान रखना, नागदशक की। शिशुनाग ने 412 BC में की, 412 BC में की, ठीक है ना।
तो 412 बीसी में इसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। कब? तो 412 में। किसकी? तो कौन हो जाएगा? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। कब? तो 412 में। अब अगली डायनेस्टी जो बनेगी उसे कहेंगे कौन सी? तो शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक, तो ये थी आप लोगों की कौन सी? हर्यंका डायनेस्टी। अब छोटी सी डायनेस्टी बनेगी कौन सी? तो शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक, सेनिया, श्रेणिका, क्षेत्रोजस। बढ़िया आंसर बेटा, सेनिया, श्रेणिका, क्षेत्रोजस। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक, बढ़िया आंसर सभी के, रवि के, सीके के, अमन राज के, उपाध्याय जी के, शुभम के, सभी के आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन, इसी बात पे दिल खुश हो जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के क्या कारण थे? बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको, डिक्लाइन का मेन कारण क्या था। अगला डायनेस्टी देखते हैं, शिशुनागा, शिशुनागा, शिशुनागा या नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी, शिशुनागा या नागा डायनेस्टी, यानी क्या? तो शिशुनाग, शिशुनाग या नागवंश। हालांकि नागवंश हर्यक वंश भी था, ध्यान रखना है, नागवंश हर्यक वंश भी था, लेकिन मेन मानी जाती है कौन सी? तो शिशुनागा डायनेस्टी मानी जाती है। इसका टाइम भी बात कर ले तो 412 से लेकर के 344 बीसी तक। ठीक, 344 बीसी तक। और पहला शासक कौन होगा? तो शिशुनाग। पहला शासक कौन होगा? तो शिशुनागा। पहला शासक कौन होगा? तो शिशुनाग, शिशुनाग। और इसके टाइम की बात करोगे तो 412 से 394 बीसी। ठीक, शिशुनाग। तो सबसे पहला पॉइंट, शिशुनाग, ही वॉज फाउंडर ऑफ, ही वॉज फाउंडर ऑफ, he was founder of Shišunaga dynasty. He was founder of Shišunaga dynasty. यह शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का क्या था? तो संस्थापक था। तो ही वॉज फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? शिशुनागा डायनेस्टी। अब और बात कर ले हम लोग, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होगा? तो शिशुनाग होगा। ठीक है ना। ये कौन था? तो पहले क्या था? ही वॉज ए कमांडर ऑफ, यानी सेनापति था। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। सेनापति था किसका? तो ये सेनापति था किसका? तो सेनापति था किसका? तो इसके पहले जिसको आपने मारा था, जिसकी हत्या किया था, ठीक, यानी कौन? तो नागदशक। नागदशक का मंत्री था। ठीक है ना, चाहो तो लिख ही लो। ही वॉज ए कमांडर ऑफ, was a commander of, he was a commander of Shišunaga. He was a commander of Shišunaga. हाँ, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, बहुत बढ़िया। उस समय का टाइम पीरियड याद करना है कि नहीं याद करना? नहीं याद करना है। ये सिर्फ आप लोगों के उसके लिए लिख देना है कि बाकी आप लोग दुखी ना हो। 394, 394 लिखना बेटा, 394, 412 से 394, ठीक है ना, 492, 394। ठीक, चलिए ठीक, डेट और बिल्कुल नहीं याद करना है। वैवाहिक नीति क्या हो गुरुजी? वैवाहिक नीति का मतलब शादी करके साम्राज्य का विस्तार करना, उसी को कहते हैं क्या? वैवाहिक नीति। प्लीज आस्क वन मोर क्वेश्चन। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, सभी के आंसर आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट तेज से देखते हैं। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के पोर्ट टाउन कौन से थे? बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? फटाफट तेज से बताओ। यह यह नागदशक का, अरे वॉज ए कमांडर ऑफ नागादश का, सॉरी,
ही वाज ए कमांडर ऑफ नागादस्का, नागादस्का या नागदशक का कमांडर था, नागदशक का कमांडर था। ठीक, तो किसका कमांडर था? नागदशक का। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक होगा। ठीक, और इसका क्या था? तो नागदशक का कमांडर था, उसी की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात कर ले और क्या होता है, तो इसकी कैपिटल की बात कर लोगे तो इसकी कैपिटल 2 थी। ठीक है ना, कैपिटल इसकी क्या थी? तो 2 कैपिटल थी। पहली कैपिटल इसकी क्या थी? तो वैशाली, वैशाली। और दूसरी कैपिटल क्या थी? तो पहली कैपिटल वैशाली, दूसरी कैपिटल कहां पर? तो पाटलिपुत्र। मतलब इसने अपना मेन जो फोकस किया वो कहां पर बेटा? तो वैशाली में, पहला पॉइंट। ठीक, तो पहली कैपिटल वैशाली, दूसरी कैपिटल कहां पर? तो पाटलिपुत्र। राजधानी की अगर बात करोगे, राजधानी, तो पहली राजधानी क्या हो जाएगी? वैशाली। ध्यान रखना, ये वैशाली कहां पर? तो वैशाली। अब वैशाली कहां पर है? तो वैशाली बिहार वाला, ध्यान रखना, बिहार वाली वैशाली। कहां पर? तो बिहार में। कहां पर है? तो बिहार में। ठीक, बिहार की वैशाली है। और पाटलिपुत्र भी कहाँ है? तो बिहार में, ये भी आपको पता है, पाटलिपुत्र। तो 2 कैपिटल थे, एक वैशाली थी, दूसरी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। दोनों बिहार में है। ठीक, और बात कर ले इसकी, इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है तो बैठता है कौन? काला अशोका। काला अशोका, छोटे छोटे राजा हैं जो बैठेंगे उतरेंगे। ठीक, काला अशोका, काला अशोका। काला अशोका, काला अशोक, काला अशोका। काला अशोक के अगर टाइम की बात करोगे तो 394 से 366 बीसी, 366 बीसी काला अशोका। ठीक, इसका रियल नेम की बात करोगे काला अशोक के, तो इसका वास्तविक नाम क्या था? मतलब इसका रियल नेम क्या था? रियल नेम यानी वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम इसका क्या था? तो काकावर्णा, काकावर्ण। ठीक, काकावर्ण यानी क्या? तो काकावर्णा, काकावर्णा। लेकिन ये हमेशा शोक में डूबा रहता था, हमेशा शोक में डूबा रहता था, इसलिए इतिहासकार इसका नाम देते हैं क्या? काला अशोक, क्योंकि हमेशा शोक में डूबा रहता था। तो इतिहासकार इसका नाम देते हैं क्या? तो काला अशोक, क्योंकि हमेशा शोक में डूबा रहता था, तो इसका नाम दे देते हैं क्या? काला अशोक। तो काकावर्ण, वास्तविक नाम क्या है? तो काकावर्ण, और हमेशा शोक में डूबा रहता था, इसीलिए कहते हैं इसे क्या? तो काला अशोक, हमेशा शोक में डूबा रहता था। इसके बाद अगर हम बात कर ले, इसकी कैपिटल कहाँ थी? कौन से धर्म को मानता था? तो इसकी भी कैपिटल की बात करोगे तो इसकी भी इधर राजधानी 2 थी, लेकिन पहली राजधानी अब पाटलिपुत्र हो गई। इसकी कैपिटल की बात करोगे, इसकी भी राजधानी की बात, तो इसकी भी राजधानी 2 होगी। कहाँ कहाँ पर? तो एक हो जाएगी कहां पर? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और दूसरी हो जाएगी क्या बेटा? तो वैशाली। क्या हो जाएगी? तो वैशाली। ठीक, 2 राजधानी हो जाएगी, पाटलिपुत्र, दूसरी क्या हो जाएगी? तो वैशाली। लोथल, कुंतासी, सुत का गेंडोर, दिव्या का युवराज, कह रहे हैं खाली लोथल लोथल लोथल। ठीक, सब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, पहले एक एक करके पढ़ोगे ना, एक सब्जेक्ट कोई इंड होगा तुरंत पॉलिटी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन बताएं, इसी बात पे एक और क्वेश्चन बताएं, बढ़िया आंसर सभी के आ रहे हैं। इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री थी, पश्चिमी सीमा, वो कौन सी नदी पर स्थित थी? पश्चिमी सीमा कौन सी नदी पर स्थित थी? पश्चिमी सीमा कौन सी नदी पर? सचिन बता दिया मैंने, जल्दी कोई क्लास खत्म होगा तो आपकी पॉलिटी शुरू होगी। ठीक, मार के, एक दूसरे को मार के ही मरेंगे, टेंशन मुक्त रहो। कभी कभी बीमार हो जाएंगे तो इसमें ज्यादा वो मारपीट वाला हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक, हमेशा तो आते हैं तो 2 राजधानी पाटलिपुत्र और कहां होगी? तो वैशाली। अब इसके समय क्या हुआ, ये कौन से धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था। तो लिख लेते हैं, ही वॉज फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ये कौन से धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ही वाज फॉलोवर ऑफ कौन सा? तो बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी के समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कहां पर? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कहा तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुआ? तो काला अशोक के समय। ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है कि सेकंड बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुआ? तो काला अशोक के समय। सेकंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, सेकंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यानी क्या? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन, यानी क्या? तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन ये दूसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ भाई? तो सेकंड बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? तो 383 बीसी में। 383 बीसी में। कहां पर? तो वैशाली में। कहां पर? तो वैशाली में। और किंग कौन होगा भाई? तो किंग आपके सामने ही है, कौन? तो काला अशोक, ठीक। तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? तो 100 साल बाद, यानी कि 100 ईयर्स के बाद, 100 साल बाद। पहला कब हुआ था? फटाफट तेजी से बताओ, पहला बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन इसी के समय हुआ, ठीक है ना। तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुआ? तो इसी के समय हुआ, ठीक है ना। क्लियर? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन किसके समय? काला अशोक के समय। कहां पर? तो वैशाली में। अब इसके बाद अगला जो शासक बनता है अनिरुद्ध, मुंडका, नागादस का, ये हो गए काला अशोक। शिशुनाग हो गया, काला अशोक हो गया। इसके बाद जो आखिरी बनेगा अगला कौन? तो नंदीवर्धन। कौन बनेगा? तो नंदीवर्धन। अगला जो शासक होगा नंदीवर्धन। अगला जो शासक होगा कौन? तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है ना, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन कौन होगा भाई? तो ही वॉज लास्ट किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक। तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का क्या होगा? आखिरी शासक होगा। तो देखा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? 383 बीसी में। कहां पर? वैशाली में। शासक कौन होगा? काला अशोक। और आखिरी राजा कौन होगा? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कौन कर देगा? तो शिशुनाग, ठीक है ना। अब मतलब यह है शिशुनाग वंश का आखिरी शासक था। आखिरी शासक था, ठीक। इसकी हत्या किसने कर दी? तो महापद्म ने कर दी। किसने? तो महापद्म नंद। इसकी यानी किसकी? नंदीवर्धन की। तो इसकी हत्या महापद्मनंद ने की। ठीक है ना। मतलब ही वॉज किल्ड बाई महापद्मनंदा। और महापद्मनंदा इन 344 बीसी। महापद्मनंद ने 344 में की। 344 ईसा पूर्व की, ठीक है ना। तो 344 ईसा पूर्व में इसकी हत्या किसने कर दी? तो महापद्मनंद ने। और महापद्मनंद कौन था? तो महापद्मनंद इसका क्या था? तो मंत्री था। 483 बीसी अजातशत्रु के टाइम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। शिवांगी, उषा, मणि, ठीक है ना, श्रीवास्तव, ठीक, वामी श्रीवास्तवा, EMI, ठीक है ना, श्याम। सर अशोक कब आएगा? श्याम अगली क्लास में अशोक आ जाएगा, टेंशन मुक्त रहो, ठीक है ना। मे भी उम्मीद करते हैं।
उषा महापद्म नंद। ठीक, बढ़िया आंसर चलिए सभी का। एक और क्वेश्चन फटाफट तेजी से, क्वेश्चन बताते हो तो सारा याद भी हो जाता है, कम से कम इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करोगे तो नगर नियोजन कितने भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, और कौन से भाग में कौन लोग रहते थे। 2 पॉइंट लिखना आपको कि शहर का कौन से किस भाग में बटा हुआ था और कौन से भाग में कौन से लोग रहते थे। ठीक सर, आपको याद कैसे रहता है सब, राहुल कह रहे हैं सब याद हो जाता है बेटा, 11 साल से यही पढ़ा रहे हैं, 11-12 साल से यही पढ़ा रहे हैं तो याद नहीं रहेगा। ठीक, सब हो जाता है। चलो अब आगे आते हैं, अगला पर्सन कौन, तो नंदा डायनेस्टी। कौन सा, नंदा डायनेस्टी। अभी तक जो नाम आपके सामने मिल रहे थे ना वो आपने बहुत कम सुने होंगे, बहुत कम सुने होंगे। इसके बाद जो आगे नाम मिलेंगे वो सारे सुने सुने मिलेंगे आपको, सारे नाम अधिकतर सुने सुने मिलेंगे। तो आगे हो जाती है आपकी कौन सी डायनेस्टी, तो नंदा डायनेस्टी। कौन सा, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी यानी कौन सा वंश, तो नंद वंश, नंद वंश। और नंद वंश के टाइम की बात करोगे तो 344 से 323 बीसी, 323 बीसी। और पहला शासक कौन होगा, तो पहला शासक होगा कौन, तो महापद्मनंदा, महापद्मनंदा। महापद्मनंद पहला शासक कौन होगा, तो महापद्मनंद, महापद्मनंद। ठीक है ना। अब इनके टाइम की बात करने के बाद महापद्मनंद जी कब से कब गद्दी पर बैठते हैं, तो 344 से 329 बीसी। ठीक, महापद्मनंद। अब आते हैं महापद्मनंद, इसके बाद सारे नाम आपको सुने सुने मिलेंगे, मतलब इसके बाद आ जाएगा बहुत प्यारा सा नाम जो आपको सुने सुने मिलेंगे। तो अभी आगे बताते हैं। तो देखो नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी की बात करोगे तो इसके पहले, ये सारे मगध एम्पायर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले जितनी भी डायनेस्टी बनती है मगध में वो सब क्षत्रिय लोगों की डायनेस्टी। सोसाइटी 4 भागों में बटी थी, आप सबको पता है, समाज 4 भागों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में हमारी समाज बटा हुआ, ठीक है ना। ब्राह्मण का काम होता है रिलीजन का काम देखना, धार्मिक काम देखना। क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, सबको सुरक्षा देना। वैश्य का काम होता था क्या, तो ट्रेड करना यानी व्यापार करना। और शूद्र का काम होता था तीनों वर्गों की क्या करना, सेवा करना। वो सारी डायनेस्टी जो थी वो क्षत्रिय लोगों की थी। हर्यंका वंश, नंगा शिशुनाग वंश, ये दोनों क्षत्रिय लोगों की डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी पहली बनती है कौन सी, तो इसने चाणक्य का अपमान किया था। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट तेजी से बताएं। इसकी पश्चिमी सीमा आपने बता दी थी, पूर्वी सीमा बताएं फटाफट तेजी से। इसका तो आंसर सभी का आना चाहिए कि पूर्वी सीमा कहां पर है। अब आते हैं, ही वॉज फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी, ही वॉज ए फाउंडर ऑफ कौन सी, तो नंदा डायनेस्टी। ही वॉज ए फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी बेटा, तो नंदा डायनेस्टी। यह नंद वंश का संस्थापक था, कौन, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था। ठीक, तो नंद वंश का संस्थापक था। अब इसकी कैपिटल की बात करोगे तो इसकी एक ही राजधानी होगी, मतलब इसके कैपिटल की बात करोगे, मतलब इसके राजधानी की बात करोगे बेटा, तो इसकी जो कैपिटल होगी यानी इसकी जो राजधानी होगी कहां पर, तो पाटलिपुत्र। कहां पर, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कहां पर राजधानी होगी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है बेटा, तो पाटलिपुत्र। अब इसकी एक ही राजधानी रह जाएगी क्या, तो पाटलिपुत्र। अब बात कर ले महापद्मनंद की, ठीक है ना। महापद्मनंद वंश का संस्थापक था। अब इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, मतलब इसका अदर नेम की अगर बात करोगे, अदर नेम ऑफ महापद्मनंद, अदर नेम ऑफ महापद्मनंदा, महापद्मनंदा। अदर नेम ऑफ महापद्मनंद, महापद्मनंद का अन्य नाम की बात करोगे कि अदर नेम ऑफ महापद्मनंदा, तो महापद्मनंद के अन्य नेम की बात करोगे तो इसका अन्य नाम क्या था भाई, मतलब इसके अन्य नाम महापद्मनंद के
अन्य नाम। तो अदर नेम की बात करोगे तो इसका अन्य नाम क्या क्या था, तो इसके अदर नेम की बात करोगे तो इसका नाम क्या था, उग्रसेना। उग्रसेना हिंदी में कहते हैं क्या, उग्रसेन, उग्रसेन। और क्या, तो सर्व छत्रांतका, सर्व छत्रांतका यानी क्या, तो सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, तो सर्व छत्रांतका। और नाम की बात करोगे तो एक राट, एक राट मतलब क्या, तो एक राट। और बात करोगे तो सेकंड परशुराम, सेकंड परशुराम यानी क्या, तो द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम। अभी सभी का अर्थ समझा देंगे बेटा, परेशान ना हो। द्वितीय परशुराम, ठीक है ना। अब देखो ये सब नाम क्यों देते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है भी समझो। इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, ह्यूज आर्मी थी, इसीलिए इसे नाम दिया गया क्या, उग्र सेना। मतलब बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी सेना थी, इसीलिए इसे नाम दिया गया क्या, उग्र सेना। सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी, छत्र का मतलब होता है छत्री, अंतका का मतलब होता है क्या, अंत करने वाला। इसने क्या किया था, मगध का जो जोन था, पाटलिपुत्र का जोन था, वहां पर सभी क्षत्रियों का क्लीन अप कर, मतलब कोई भी क्षत्रिय इसके समय वहां पर जिंदा नहीं थे, सभी क्षत्रियों को मार दिया था। इसीलिए से कहा गया क्या, सर्व छत्रांत का, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, ठीक है ना। और मतलब सर्व का मतलब सभी, छत्र का मतलब क्षत्रिय, अंत का मतलब अंत करने वाला। तो एक और पर्सन थे जिन्होंने धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, और वो पर्सन कौन थे, तो वो पर्सन थे कौन, तो पर्सन थे कौन, परशुराम जी। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, सेकंड परशुराम, ठीक है ना। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या, सेकंड परशुराम, मतलब द्वितीय परशुराम इसे कहते हैं, सेकंड परशुराम। कि धरती पर क्षत्रियों को भी, क्षत्रियों से विहीन करने वाला जो पर्सन था, कोई और नहीं था बल्कि यही था, ठीक है ना। तो सेकंड परशुराम। और बात कह लो तो इसे धरती पर परशुराम का अवतार कहते हैं। ये सब दुनिया भर के नाम देते हैं किसको, महापद्म नंद को। एक राट की उपमा देते हैं किसको, महापद्म नंद को। ठीक, अब इसने तो ये था, तो नंद वंश का ये सारे पॉइंट थे। और बात कर ले हम लोग कि भाई और क्या होता है। तो सेकंड परशुराम। अब बात कर ले और पॉइंट, तो इसके दरबार के जो पुरोहित थे, मतलब इसके प्रीस्ट कौन से थे, प्रीस्ट का मतलब हो गया क्या, तो पुरोहित। इसके प्रीस्ट कौन थे, तो पातंजलि। ठीक, तो कौन, तो अरे इसके प्रीस्ट कौन थे, अरे पाणिनि, पाणिनि। इसके पृष्ठ कौन थे, तो पाणिनि। कौन थे, तो पुरोहित पाणिनि, पाणिनि। कभी कभी चला जाता ध्यान कहीं और, पाणिनि। और पाणिनि की किताब कौन थी, प्रीस्ट का मतलब कह सकते हो, पुरोहित कह सकते हो, मित्र कह सकते हो, फ्रेंड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। पुरोहित कौन थे, तो पाणिनि। और पाणिनि की एक बुक है, यानी बुक ऑफ पाणिनि, तो एक बुक ऑफ पाणिनि। पाणिनि ने एक किताब लिखी है, कौन सी, बुक ऑफ पाणिनि। तो पाणिनि जी की किताब है कौन सी, तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की किताब क्या है, तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है ना। किसमें, तो इन संस्कृत। कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सा, तो संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो पाणिनि की किताब है कौन सी, तो संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी, तो अष्टाध्यायी। इसने क्या किया, कलिंग पर अटैक किया था। कहां पर अटैक किया था, तो कलिंग पर। ही अटैक ऑन कलिंगा, कलिंगा। तो इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, इसने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। कहां पर, तो कलिंग पर। और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, बहुत सारा प्रॉब्लम वहां पे किया। कौन, तो कौन, तो ये वाला पर्सन। हाँ क्लियर है गुरुजी, क्लियर है गुरुजी, क्लियर। चलिए, अच्छा यहां तक सभी का क्लियर, एक बार बता दीजिए सारे लोग, यहां तक सभी का क्लियर है।
सभी का क्लियर, एक बार बता दीजिए, सभी का क्लियर है? फटाफट तेजी से बताओ, सभी का यहां तक क्लियर? एक बार बता दो फटाफट, तेजी से आंसर करके बताओ। हर्ष का क्लियर, क्लियर क्लियर, लक्षिता का क्लियर, शुक्ला जी का क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, गुरुजी क्लियर, गुरुजी क्लियर। सर बिंबिसार, बिंदुसार, बिंदुसार अलग है बेटा, बिंदुसार अलग है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है ना। 344 बीसी के बीच में कुछ नहीं आया, नहीं आता है ना, बताया तो था। 394 से 344 बीसी के बीच में तो वो नहीं आया आपका, क्या कहते हैं, काला शोक नहीं आया। काला शोक भी तो आया, काला शोक के बाद आलतू फालतू शासक आते हैं। एक डायनेस्टी है, उसी डायनेस्टी के लोग हैं। हाँ, कलिंग को जीत करके नेहरू का निर्माण कराया। देखो यहाँ जाति धर्म के चक्कर में ना आ जाओ, कौन किसके खिलाफ रहता था, बहुत सारी चीजें मिलेंगी बेटा, हाइपर बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, अटैक इन्होंने नहीं किया बेटा, इनके पुरोहित क्यों अटैक करेंगे यार, अभी तो महापद्म नंद को पढ़ रहे हैं ना, तो कौन अटैक करेगा, तो ही का मतलब होता है महापद्म नंद। ये तो बस एक फैक्ट हो गया कि भाई इनके दरबार में थे, ठीक है ना, महापद्मनंदा, ठीक, महापद्मनंदा। इसे एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ना है, बता चुका हूं ना, एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ना है। क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, ठीक। चले सभी के क्लियर, सभी के क्लियर। नहीं, लास्ट रूलर नहीं है नंदा डायनेस्टी का, अभी आ रहा है, ठीक। चलिए सभी का क्लियर। तो एक क्वेश्चन इसी बात पे बता दो, और प्यारा सा सवाल कि सबसे पहले बात कर ले हम लोग, सबसे पहले यानी कौन सा, तो सबसे पहले बात कर ले हम लोग कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर है, धौलावीरा कहां पर है, फटाफट तेजी से बताओ, धौलावीरा कहां पर है। चलिए सभी का क्लियर। तो कलिंग पर आक्रमण करता है, वहां पर बहुत सारी चीजें लेकर के आता है, तो वो सब नहीं पूछा जाता, आलतू फालतू है। तो कलिंग पर आक्रमण किसने किया था, तो इसने किया था। इसके बाद प्रॉपर अशोक करेगा, इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, कौन, तो धनानंद। यहां से आपको सारे नाम सुने सुने मिलेंगे, धनानंद, धनानंदा, ठीक है ना, कौन बेटा, तो धनानंद, 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 धनानंद। धनानंद की बात करोगे तो 329 से 323 बीसी का, 323 बीसी का, ठीक है ना। धनानंद की बात करोगे तो 329 से 323 बीसी। ही वॉज, नाम सुना होगा यहां से, ही वॉज लास्ट किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। ही वॉज लास्ट किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी, तो नंदा डायनेस्टी। ही वॉज लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक। यह नंद वंश का आखिरी शासक था, आखिरी शासक था, ठीक। ही वॉज किल्ड बाई, बताओ फटाफट, ही वॉज किल्ड बाई किसके द्वारा मारा जाएगा। ही वॉज किल्ड बाई, नाम बहुत फेमस है, सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। He was killed by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya. ठीक, इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की।
चाणक्य की सहायता से की, ठीक। तो इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से की? चाणक्य की मदद से की, ठीक है ना। गुजरात गुरुजी, गुजरात गुरुजी। हम लोग नंदा डायनेस्टी में है बेटा, नंदा डायनेस्टी, ठीक है ना, ठीक। तो हम लोग कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का लास्ट शासक कौन होगा? तो लास्ट शासक होगा कौन? धनानंद। नंद डायनेस्टी का आखिरी ही वाज लास्ट किंग ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो नंदा डायनेस्टी। इसकी हत्या कौन कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करेगा बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। किसकी मदद से करेगा? तो चाणक्य की मदद से, ठीक है ना। तो हम लोग प्री मौर्यन डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जानेंगे, राजा पोरस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सिकंदर कौन था, क्या था, यानी फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण, ठीक है ना। तो उसके बाद वहीं पर शुरू हो जाएगी आपकी कौन सी डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी। इसके बाद शुरू हो जाएगी कौन सी? तो मौर्य डायनेस्टी। यानी अभी प्री मौर्यन ही रहेंगे। और कौन सा? तो फॉरेन इन्वेजन। यानी किसके बारे में जानेंगे? तो सिकंदर के बारे में। सिकंदर कौन था, क्या था, राजा पोरस से युद्ध हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, फॉरेन इन्वेजन के बारे में, ठीक। उसके बाद में शुरू हो जाएगी कौन सी? तो मौर्य डायनेस्टी। क्लियर? आ गया अशोक बेटा, लोकेश चिंता ना करो, अब अशोक आ जाएगा। अभी चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, बिंदुसार आएंगे, उसके बाद अशोक आएंगे। सर यूजर नेम चेंज कैसे करें? बेटा यूजर नेम चेंज करने के लिए आप एक बार टोल फ्री नंबर होगा, वहां पर बात करो, हो सकता है वहां से कुछ हो जाए, ठीक है ना। चेनी पुत्र नहीं, छनी पुत्र चाणक्य, ठीक है ना। क्लियर? सब एक दूसरे के बेटा ही थे बेटा, सब एक दूसरे के बेटा थे, सब एक दूसरे के बेटा थे, एक दूसरे को मार मार के इन दिन को करके। हाँ, मैसेडोनिया का शासक सिकंदर के बारे में कल जानेंगे, ठीक, कि सिकंदर कौन था, क्या नहीं था। थैंक यू सर, नाइस सेशन और हेरोडोटस सर। चलो थैंक यू टू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल लव यू टू। चलिए थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।